हे मूवी लवर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं असली खौफ डर स्लैशर ब्रूटल मूवी को, जिसका नाम है टेरिफायर 3। इसके 2 पार्ट्स हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, और आज ये तीसरा पार्ट भी काफी हॉरर स्लैशर होने वाला है। सो लेट्स वॉच इट। दोस्तों, मूवी की स्टार्ट होती है क्रिसमस ईव से, जहाँ एक कपल अपने रूम में सो रहा था। लेकिन तभी आधी रात को इनकी बेटी अपनी माँ को बताती है कि मैंने ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनी है। ये लेडी अपनी बेटी को उसके रूम में सुलाने के लिए चली जाती है। बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हो सकता है ऊपर सेंटा आया हो, तो आप उसके लिए दूध और बिस्कुट रख देना। बच्ची का दिल लगने के लिए ये लेडी भी टेबल पर दूध और बिस्किट रखकर वापस अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इधर बच्ची को फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है। पहले ये इग्नोर करती है, पर जब आवाज ज्यादा परेशान करती है तो बच्ची रूम से निकलकर नीचे जाकर चेक करती है, और नीचे इसे एक सेंटा दिखाई देता है। ये देख बच्ची जल्दी से अपने भाई के पास उसे उठाने जाती है और कहती है कि भाई जल्दी चलो, सेंटा आया है। लेकिन ये इसके साथ नहीं जाता और बच्ची अकेले ही नीचे चली जाती है और छुपकर सेंटा को देखने लगती है। ये सेंटा अपने बैग में हाथ डालता है और एक हथियार को बाहर निकाल लेता है, और यहाँ हमें समझ आता है कि आर्ट द क्लाउन फिर से लोगों को मारने आ गया है। आर्ट एक एक कर इस फैमिली के मेंबर्स को अपना शिकार बनाता है। ये सबसे पहले इस बच्ची के भाई के पास जाता है और खतरनाक हथियार से उसके हाथ पैर सब टुकड़े टुकड़े कर देता है, और इसका शरीर हाल से बेहाल हो जाता है और बेड पर भी खून ही खून नजर आता है। बच्ची भी भाई की चीखें सुन डर कर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। आर्ट बच्चे को मारने के बाद अब उसके पेरेंट्स के रूम की तरफ रुख करता है और सबसे पहले हस्बैंड पर अटैक करता है। लगातार वार करने से इसकी भी डेथ हो जाती है, पर वाइफ को इस सब की खबर नहीं होती। इतने में वाइफ को अपना हाथ कुछ गीला सा महसूस होता है, और जब ये अपना हाथ देखती है तो वो खून से लाल होता है, और पास में सो रहे हस्बैंड का शरीर पूरी तरह कटा फटा खून से लथपथ होता है। ये जब आर्ट को देखती है तो और ज्यादा डर जाती है, पर आर्ट अब भी हस्बैंड पर वार करते ही जा रहा था। ये देख वाइफ जल्दी से रूम से निकलकर अपने बच्चों को चेक करने जाती है, और जब अपने बेटे की लाश को यूं टुकड़े टुकड़े हुए देखती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लेडी बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास जाती है तो तभी आर्ट को लाड़ी से इस पर हमला कर देता है, और फिर ये लेडी भी आर्ट की हैवानी। 3 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद आर्ट मजे से कुकीज और दूध पीता है, और जैसे ही कबर्ड खोलता है तो उसमें मासूम बच्ची डरी सहमी बैठी होती है। आर्ट इस पर भी रहम नहीं खाता और इसे भी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद कहानी 5 साल पहले की दिखाई जाती है। आर्ट ने 5 साल पहले भी मौत का खेल खेला था, जिसमें सियाना ने आर्ट का सामना किया था। सियाना और आर्ट की जिस घर में फाइट हुई थी, उसी घर में पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाता है। ये इस बात से बेखबर था कि यहाँ इसकी मौत यानी आर्ट मौजूद है, जो सियाना के मारने के बाद भी नहीं मरा था। आर्ट पीछे से आकर इस पुलिस को भी अपना निशाना बना लेता है और इसका सर धड़ से अलग कर देता है। हैरानी की बात तो ये थी कि आर्ट बिना सर के ही अब तक जिंदा था। ये इस घर से निकलकर एक ट्रेन में चढ़ता है और अपने कटे हुए सर की जगह पुलिस ऑफिसर का कटा हुआ सर लगा लेता है, जिसे देख ट्रेन में अकेली बैठी लेडी की रूह कांप जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक मेंटल हॉस्पिटल पर, जहाँ सडनली गार्ड को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये जल्दी से आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, और जब विक्टोरिया के रूम में जाता है तो यहाँ का नजारा देख इसकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि विक्टोरिया ने आर्ट के सर को जन्म दिया था और आर्ट का चेहरा नर्स को बेरहमी से खा रहा था, जबकि विक्टोरिया अपने ही शरीर के हिस्से को मजे से खाने में लगी हुई थी। विक्टोरिया भी आर्ट की तरह ही बेरहम हो गई थी, जो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटती थी। अगर आप नहीं जानते विक्टोरिया कौन है और कैसे इसने आर्ट के सर को जन्म दिया, तो आप टेरिफायर के पहले और दूसरे पार्ट को जरूर देखें। खैर, यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं, आर्ट ने विक्टोरिया पर हमला किया था, लेकिन विक्टोरिया किसी तरह इससे बच गई, पर इसका चेहरा आर्ट के हमले से पूरी तरह से खराब हो गया था, और देखते ही देखते ये पागल भी हो गई, और फिर इसने मेंटल हॉस्पिटल में आर्ट के फेस को डिलीवर किया। विक्टोरिया ने दिल बनाकर अपना और आर्ट का नाम भी साथ लिख रखा था, यानी ये दोनों अब पार्टनर बन चुके थे। ये देख गार्ड यहाँ से भागने की कोशिश करता है। आर्ट की सर कटी बॉडी खड़ी दिखाई देती है। इतने में ही विक्टोरिया गार्ड पर अटैक कर देती है और इसके मुंह में हाथ डालकर इसका जबड़ा उखाड़ देती है। आर्ट भी हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इस गार्ड का चेहरा बुरी तरह से चीरकर खराब कर देता है, और फिर आर्ट अपना चेहरा बॉडी पर लगाकर विक्टोरिया के साथ यहाँ से निकल जाता है। दोनों एक ट्रेन में चढ़ते हैं और यहाँ से अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर में ये दोनों एक खंडर वीरान से घर में आते हैं। विक्टोरिया जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो इस शीशे को तोड़कर चकनाचूर कर देती है, और फिर एक कांच के टुकड़े को लेकर बाथ टब में बैठ जाती है और बिना दर्द के एहसास के अपना हाथ शीशे से काटने लगती है, और इसके खून से बाथ टब लाल रंग में रंग जाता है। इधर आर्ट कुर्सी पर बैठ जाता है और दोनों इसी पोजीशन में 5 साल तक बैठे रहते हैं। इसके बाद स्टोरी 5 साल बाद यानी प्रेजेंट टाइम में घूमती है, जहां हम आर्ट की विक्टिम सियाना को देखते हैं, जिसने आर्ट का सर धड़ से अलग किया था। इस इंसिडेंट के बाद सियाना की मेंटल कंडीशन खराब होने के चलते इसे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, पर अब ये पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसलिए इसके अंकल सियाना को अपने घर ले जाते हैं और ये अपनी कजिन और आंटी से मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद हम उसी वीरान घर को देखते हैं जब विक्टोरिया और आर्ट आए थे। यहाँ 2 वर्कर्स आते हैं
दरअसल ये पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ने का काम करते थे और इसी सिलसिले में ये इस घर में भी कदम रखते हैं और घर का सर्वे करते हुए एक वर्कर विक्टोरिया के पास जाता है और दूसरा आर्ट के पास। 5 सालों के बाद भी दोनों की लाशें 10 की 10 होती हैं और ये दोनों वापस से जागकर इन वर्कर्स पर हमला कर देते हैं और इस तरह ये दोनों वर्कर्स भी इनकी हैवानियत का शिकार बन जाते हैं। इधर हम सिएना की कजन गैबी को देखते हैं जो सिएना की सीक्रेट डायरी पढ़ने ही वाली होती है कि इतने में सिएना आकर इसे रोक देती है और फिर ये सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन तभी सिएना को अपनी दोस्त दिखाई देती है जिसे आर्ट ने बेदर्दी से मार दिया था। ये देख हमें समझ आता है कि सिएना अब भी उस हादसे से इफेक्टेड है। इधर हम जोनाथन को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में रह रहा था। ये अपने 2 दोस्तों से मिलता है। इसकी फीमेल फ्रेंड आर्ट की तरफ काफी अट्रैक्ट और ये जानती थी कि जोनाथन और सिएना ने आर्ट का सामना किया था, इसलिए ये जोनाथन को अपने इंटरव्यू में आर्ट के बारे में रिवील करने को कहती है। आर्ट का नाम सुनते ही जोनाथन का डर वापस जिंदा हो जाता है और ये घबराता हुआ अपने दोस्त से कहता है मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा। इतने में सिएना जोनाथन को कॉल करती है और सिएना इसे मिलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम आर्ट देखते हैं जो अब भी उसी वीरानगी में बसे घर में मौजूद था। आर्ट यहाँ लोगों को मारने का एक नया तरीका ढूंढ निकालता है। ये फ्रीज कर देने वाला एक केमिकल टाइप बनाता है और इसे सबसे पहले चूहे पर ट्राई करता है। इस स्प्रे को छिड़कते ही चूहा फ्रीज हो जाता है और फिर आर्ट इसे बड़ी बेरहमी से जमीन पर पटक पटक कर मार देता है जिससे चूहे के सारे अंदरूनी पार्ट्स बाहर निकल कर आ जाते हैं। आर्ट अपने फॉर्मूले को सक्सेस होता देख बहुत खुश होता है और इसे इंसानों पर ट्राई करने के लिए एक बार में पहुंच जाता है। यहाँ एक आदमी सेंटा की कॉस्ट्यूम में था जिसके आसपास कई सारे लोग मौजूद थे। आर्ट इस सेंटा के पास जाकर पहले तो इसके साथ हंसी मजाक करता है पर फिर इसे परेशान करना शुरू कर देता है। पहले तो यहाँ मौजूद लोग इसे कुछ नहीं कहते पर फिर इन्हें आर्ट की हरकतों पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए ये जैसे ही इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आर्ट अपने बैग के पास जाकर उसमें से एक गन निकाल लेता है और एक एक कर यहाँ मौजूद सभी लोगों को शूट कर क्रिसमस का गिफ्ट देता है। लेकिन इस बीच ये सेंटा को नहीं मारता क्योंकि इसे ये अपनी हैवानियत दिखाने वाला था। आर्ट पहले तो इसे कुर्सी से बांधता है और फिर इसके हाथ पैरों को स्प्रे से जमाने लगता है। जब ये आदमी हिल नहीं पाता तो फिर आर्ट अपना हथौड़ा निकालकर इसके हाथ पैरों को अलग कर देता है और आखिर में ये बेदर्दी से इसके चेहरे से इसकी बियर्ड भी निकाल लेता है। इस तरह ये सेंटा भी मारा जाता है। इधर सिएना को जोनाथन का एक लेटर मिलता है जिसमें जोनाथन ने डीमन और एंजल्स के बारे में लिखा था। जोनाथन ने बताया था कि दुनिया में बुरी शक्तियां, बुरे इंसान भी होते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ एंजल्स ही मार सकती हैं, जैसे सिएना जिसने आर्ट को मार दिया था। सिएना गैबी को लेकर एक मॉल में जाती है और शॉपिंग के दौरान इसे एक सेंटा नजर आता है जिसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। ये सिएना को देखकर हाथ से इशारा करके हेलो बोलता है। भले ही इसके चेहरे पर सेंटा का मास्क था पर सिएना इसे पहचान जाती है कि ये साइको किलर आर्ट द क्लाउन है। आर्ट का नाम सोचकर सिएना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इतने में गैबी आकर सिएना से बात करने लगती है। बातों के दौरान जब सिएना दोबारा आर्ट को देखती है तो वो वहाँ नहीं होता। इसके बाद सिएना अपने भाई जोनाथन से मिलने जाती है और उसे आर्ट के दोबारा वापस आने की बात बताती है, लेकिन जोनाथन को यकीन नहीं होता क्योंकि जोनाथन की आंखों के सामने ही सिएना ने आर्ट का सर धड़ से अलग किया था। जोनाथन आर्ट को भूलने की एडवाइस देता है पर सिएना जोनाथन को उसका लिखा हुआ लेटर दिखाते हुए कहती है कि तुमने लिखा है कि डीमन को दुनिया में आने के लिए मरे हुए बुरे लोगों की जरूरत होती है। पहले आर्ट एक बच्ची की हेल्प से आया और अब विक्टोरिया की मदद से। यही वजह है कि विक्टोरिया असाइलम में मौजूद नहीं है। ये सुन जोनाथन भी बुरी तरह डर जाता है और कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए कहता है। जोनाथन कहता है कि हमें अंकल आंटी को इस बारे में बताना चाहिए पर सिएना बताती है कि उन्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए उन्हें बताना सही नहीं है क्योंकि इनके अंकल आंटी को आज भी यही लगता था कि सिएना पिछले हादसे से अब भी रिकवर नहीं हुई है। आर्ट का डर मौजूदगी अब भी ये महसूस करती है। सिएना उस जादुई तलवार को ढूंढकर आर्ट को मारने का फैसला करती है जिससे पहले भी आर्ट को मारा गया था। दूसरी तरफ हम आर्ट को मॉल में देखते हैं जो सेंटा की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। इस कुर्सी पर बैठने वाले सेंटा को आर्ट ने बेरहमी से मारकर उसकी स्किन समेत बियर्ड निकाल ली थी। आर्ट बच्चों को अपने बैग से गिफ्ट निकाल कर देने लगता है और सारे गिफ्ट्स बांट देता है। इसी बीच मॉल में मौजूद लोग जब आर्ट का अजीब सा बिहेवियर देखते हैं तो गार्ड आकर आर्ट को बाहर निकाल देता है। जैसे ही बच्चे गिफ्ट्स के बॉक्सेस को खोलकर देखते हैं तो जोरदार धमाका होता है और कई सारे लोग मारे जाते हैं और पूरा मॉल तहस नहस हो जाता है। इधर हम सिएना को देखते हैं जो जादुई तलवार को एक गिफ्ट बॉक्स में पैक कराकर घर ले आती और इसे छुपा ही रही होती है कि तभी गैबी यहाँ आकर गिफ्ट को देख लेती है और यहाँ सिएना से पूछती है कि आपको सीरीज देखना अच्छा लगता है ना। ये सवाल सुन सिएना थोड़ी हैरान होती है क्योंकि ये बात उसने अपनी सीक्रेट डायरी में लिखी थी। गैबी सिएना से झूठ नहीं बोलती और बताती है कि मैं आर्ट वाले इंसिडेंट के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मैंने आपकी डायरी पढ़ी। क्या वो सब सच में आपके साथ हुआ था? सिएना गैबी को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए गैबी से मना कर देती है। मुझे मेंटली प्रॉब्लम है, इसलिए जो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं मैं उन्हें डायरी में लिख देती हूँ। सिएना के कहने पर गैबी इसे प्रॉमिस करती है कि जो भी उसने डायरी से पढ़ा है वो किसी को नहीं बताएगी। इधर हम जोनाथन की दोस्त को देखते हैं जो अपने दूसरे दोस्त से कहती है कि मैं जोनाथन का इंटरव्यू लेकर आर्ट को करीब से जानना चाहती हूँ। इतने में आर्ट भी इस हॉस्टल में घुस आता है और इस लड़की की बात सुन लेता है। दूसरी तरफ सिएना जब न्यूज देख रही होती है तो इसमें मॉल वाले इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। सरकार का मानना था कि ये बम धमाका दुश्मनों ने किया है पर सिएना हकीकत जानती थी, इसलिए ये काफी डर जाती है और इसके अंकल आंटी इसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। सिएना जल्दी से जोनाथन को फोन कर उसे घर आने के लिए
यही कहती है और जोनाथन भी इसकी बात मानकर हॉस्टल से निकलने लगता है और सिएना के अंकल भी जोनाथन को घर ले जाने के लिए हॉस्टल आ जाते हैं। इसी बीच हम जोनाथन के फ्रेंड्स को देखते हैं। ये दोनों बाथरूम में इंटीमेट हो रहे थे पर इन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि साइको किलर आर्ट भी यहाँ आ गया है। ये एक मशीन से दरवाजा तोड़ता है और फिर लड़के को बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद आता है लड़की का नंबर जिस पर ये लगातार हमला करते रहता है और इसका बुरी तरह से चेहरा बिगाड़ देता है। ये लड़की आर्ट को करीब से देखना महसूस करना चाहती थी, इसलिए आर्ट इसे अपनी डरावनी सी हंसी दिखाता है और फिर इस लड़की की जान लेकर उसके डरावने चेहरे पर अपना चश्मा लगा देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जोनाथन का दोस्त अब भी जिंदा है। ये मदद के लिए जख्मी हालत में बाहर निकलने की कोशिश करता है पर आर्ट मशीन लेकर इसके सामने आ जाता है और इस लड़के को बीच से काटकर दर्दनाक मौत देता है। सिएना भी एक नाइटमेयर देखती है और घबराती हुई उठ जाती है। सिएना को किसी के बात करने की आवाज महसूस होती है। इस वक्त रात के 2 बजे थे। सिएना को लगता है कि शायद उसके अंकल आंटी अब भी जाग रहे हैं, लेकिन जैसे ये चेक करने नीचे जाती है, नीचे विक्टोरिया और आर्ट होते हैं। इन दोनों ने सिएना के अंकल का सर अलग कर उनकी बॉडी को दीवार पर चिपका दिया था। ये देख सिएना बहुत ज्यादा डर जाती है। सिएना इससे पहले कुछ कर पाती, आर्ट सिएना पर हमला कर देता है और इसे बुरी तरह से पीटने लगता है। सिएना बचकर भागने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। आर्ट इसके सर पर हथौड़े से वार कर इसे यहीं बेहोश कर देता है और जब सिएना की आंख खुलती है तो ये कुर्सी से बंधी होती है और मुंह पर टेप लगा होता है। सामने आंटी भी कुर्सी से बंधी होती है जबकि आर्ट और विक्टोरिया यहीं मौजूद होते हैं। विक्टोरिया आंटी के मुंह से टेप निकालती है और आंटी पूछती है कि मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया है। ये सुन विक्टोरिया आर्ट को इशारा करती है और सामने रखी टेबल पर एक चीज को अनकवर करने को कहती है। जैसे ही आर्ट इस पिंजरे को दिखाता है तो इसमें एक कटा हुआ सर रखा दिखाई देता है जो इस वक्त चूहों का खाना बन रहा था। इस चेहरे की हालत बहुत खराब थी, इसलिए सिएना और आंटी इस शक्ल को पहचान नहीं पाते। आंटी इस चेहरे को अपनी बेटी समझती है और रोने लगती। विक्टोरिया एक पाइप उठाती है और इसे आंटी के मुंह में डालकर इस पाइप की मदद से चूहे को उसके शरीर में पहुंचा देती है और फिर आंटी का गला काटकर उस चूहे को बाहर निकाल लेती है। आंटी को मारने के बाद विक्टोरिया सिएना के सर पर कांटों का ताज रखती है और आर्ट गैबी को लेकर आता है जो अभी जिंदा थी। आर्ट इस कटे हुए सर पर एक चश्मा लगाता है जिसे देख सिएना समझ जाती है कि उसके भाई जोनाथन का सर है। अपने भाई को खोने के बाद सिएना तो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। विक्टोरिया सिएना के पास आकर उसका गला पकड़ लेती है और दिखाना चाहती है कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता, पर सिएना का गॉड से यकीन नहीं उठता और न ही ये विक्टोरिया के काबू में आती है। इतने में आर्ट गैबी के गले पर चाकू रखकर उसे मारने की कोशिश करता है पर सिएना कहती है कि मैं गैबी को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बॉडी भी दे दूंगी। विक्टोरिया सिएना को गिफ्ट बॉक्स दे देती है और इसे खोलने को कहती है पर आर्ट इस गिफ्ट को ओपन करने से पहले सिएना के हाथ की उंगलियों को तोड़ देता है पर सिएना फिर भी किसी तरह गिफ्ट को खोल लेती है और जादुई तलवार की मदद से उसकी उंगलियां ठीक हो जाती हैं। सिएना जल्दी से इस जादुई तलवार से पहले आर्ट पर अटैक करती है और फिर विक्टोरिया पर। ये विक्टोरिया के शरीर के आर पार इस तलवार को डाल देती है, इसके बाद मुंह में घुसेड़ देती है और आखिर में उसका सर बॉडी से जुदा कर देती है। इतने में आर्ट मशीन से सिएना पर हमला कर देता है और सिएना मैजिकल तलवार से आर्ट का मुकाबला कर उसे तलवार की मदद से दीवार से चिपका कर मार देती है। इतने में विक्टोरिया का खून जिस जगह पर पड़ा हुआ था वो जगह गलने लगती है और जमीन गलने की वजह से उसके नीचे एक होल बन जाता है जो कि हेल का रास्ता था। यहीं पर गैबी भी खड़ी हुई। गैबी हेल में गिर जाती है जिसे बचाने के चक्कर में सिएना आर्ट को यहीं छोड़ तलवार लेकर गैबी को बचाने जाती है पर गैबी हेल में गिर जाती है और इसके साथ ही तलवार भी हेल में चली जाती है। सिएना हेल में जाकर गैबी और अपनी जादुई तलवार को वापस लाने का फैसला करती है और जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो आर्ट गायब होता है और विंडो ओपन होती है, यानी आर्ट फिर से भाग निकला। इसके बाद एक लड़की बस में बैठी दिखाई देती है और इसी बस में आर्ट भी बैठा होता है और लड़की को डराने लगता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा? अगर यस तो उसमें क्या नया हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।